गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। जैसे किसी गोदाम में जो चीज भरी होती है उसी की गंध आती है, इसी प्रकार मनुष्य के मन में जिन संस्कारों का प्राबल्य होता है, जो अधिक मात्रा में और जो सामने होते हैं, उन्हीं की क्रिया बाहर होती है। भाव में, चेहरे में, वाणी में, कार्य में वो अंदर की चीज मनुष्य छिपाता भी है तो फूट निकलती है। जगत का राग, द्वेष और इसी प्रकार भगवद अनुराग, भगवत प्रेम जैसा जिसके हृदय में होता है, वैसा ही छिपाते छिपाते भी निकल जाता है बाहर। किसी की मनुष्य निंदा करता है, किसी के दोषों का बखान करता है, किसी के दोषों को, निंदा को सुनता है। तो ये कहना और सुनना तभी संभव होता है जब उसमें मन की अनुकूलता होती है। नहीं तो आदमी कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उससे वो बात बुरी मालूम होती है। ये परचर्चा, जगत चर्चा, जगत के दोषों का दर्शन, दोषों का चिंतन, दोषों का कथन इसीलिए विशेष होता है कि इनमें हमारी आंतरिक रुचि है। ऐसे प्रसंग ग्रंथों में आते हैं कि दूसरी चीज अगर सामने आ जाए किसी दूसरे के द्वारा भी तो सुहाती नहीं। हमने देखा अपने यहाँ एक सिंधी सज्जन थे, रघु बाबा, यहीं रहते थे इस कोठरी में।
और सत्संग में आकर बैठते थे वो। तो ये कई बार लक्ष्य करके देखी हुई बात है कि जब तक भगवत चर्चा होती तब तक तो उनकी आंख लगी रहती, कान लगे रहते, मानो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जहां कहीं भगवत चर्चा के स्थान पर जगत चर्चा शुरू हुई तो तत्काल उनकी आंख और कान फिर जाते, मुंह फिर जाता। बीच से सभ्यता के नाते बड़े विनम्र थे, इसलिए उठते नहीं, लेकिन सुनते नहीं, सुनना नहीं चाहते। और कहीं ज्यादा जगह चर्चा होती और उस चर्चा में किसी की निंदा होने लगती तो मैंने कई बार देखा है कि बोलते तो नहीं, मौन भी थे और विनम्र थे, पर वो रोने लगते जोर जोर से। उन्हें वो चीज सुहाती नहीं। तो क्या बात है, मन में उस चीज के प्रति रुचि नहीं है। हमारे मन के जो दोष हैं, हमारे मन में जो छिपे हुए दुर्विचार हैं, वही दुर्विचार हमारे द्वारा व्यक्त होते हैं और दूसरे के द्वारा व्यक्त होने पर हमें उनमें रुचि होती है, नहीं तो रुचि नहीं हो सकती। जैसे किसी का अपना बच्चा हो और बड़े स्नेह से उसको आदमी देखता हो और कोई उसके दुर्गुण कहने लगे, उसके दोष बताने लगे, तो वो सुहाता नहीं, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं है। कहीं किसी चीज को आप देखिए और जो वस्तु अरुचिकर होगी उसमें मन नहीं लगेगा, और मन यदि उधर जाएगा तो दुखी होगा। अगर बोल न सके आदमी तो दुखी होगा, क्योंकि वो वस्तु मन के रुचि के नहीं है। तो यदि हमें परनिंदा, परचर्चा, परापवाद कहने सुनने में समय लगता है, मन लगता है, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी उनमें रुचि है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि भाई जगत की बुरी चर्चा तो करो ही मत, अच्छी चर्चा भी मत करो। माने बुरी करने में तो द्वेष होगा, उससे तो नए नए पाप बनेंगे ही, परंतु अच्छी चर्चा में भी राग की, ममता की संभावना है। तो कहा अन्येषु दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा लीला कथा रसमहु नितराम पिबत्वम। कहते हैं कि दूसरे के दोष गुणों के चिंतन से तुरंत मुक्त होकर, छूटकर, और जो भगवान की सेवा कथा, लीला कथा का जो रस है उसको निरंतर पीते रहो। माने सेवा कथा का रस पीने से अवकाश मिले तो और चीज पिए, तो पिए कब और पिए कैसे, उसको तो अवकाश ही नहीं है अपने उस भगवत चिंतन। इसी प्रकार जिसको अपने दोषों का ध्यान है और जो अपने दोषों को देखने की प्रवृत्ति रखता है,
वो दूसरे के दोषों को देखने के लिए समय नहीं पाता। कब देखे, कैसे देखे, और यदि वो देखता है, कहता है, सुनता है, तो उसमें उसकी रुचि है, और उसमें एक बड़ी हानि होती है। ये बड़ी हानि जो है वो मनुष्य समझता नहीं। परदोष दर्शन और परदोष कथन, ये दोनों ही दोषों को अपने अंदर उत्पन्न करने वाले हैं, स्वाभाविक। अपने नहीं, हमने देखा, हमारे एक दादा जी हैं, शिव कृष्ण जी, उनसे हमने बहुत वर्षों का हमारा उनका साथ रहा, लेकिन हमने उनके मुंह से कभी किसी की बुराई की बात, दोष की बात सुनी नहीं। उनके मन में चाहे आती हो, हमें पता नहीं, तो उनकी जबान पर तो नहीं आई। उन्होंने कभी अपनी बड़ाई की हो, ये हमें सुनी नहीं बात उनके मुंह से। सेवा करने में वो इतने निपुण हैं कि वो पास रहे, उनकी सेवा से कोई बच जाए, ये बहुत कम संभावना है। जो सेवा नहीं कराना चाहते, नहीं कराते, वे प्रत्यक्ष सेवा नहीं कराते, पर उनकी सेवा तो ऐसी हो जाती है कि दूसरे को मालूम नहीं होता और वो कर जाते हैं। और उस सेवा में कहीं भेद नहीं होता कि किसकी करें किसकी न करें। उनको तो सेवा का अवसर मिलना चाहिए, और वो अवसर हमेशा मिलता है। तो ये मनुष्य में एक स्वाभाविक उसके हृदय का चित्र उसकी क्रिया में आता है। तो परनिंदा, परदोष दर्शन, परदोष कथन, ये इतना बड़ा एक दोष है कि इसमें यदि मनुष्य का अभ्यास हो जाता है और ये वस्तुएं अगर प्रिय मालूम होने लगती हैं, तो दुनिया में दोष गुण तो रहते ही हैं। संसार बना ही है दोष गुणों को लेकर, पर उसको फिर दोष ही दोष दिखते हैं, गुण कहीं दिखता ही नहीं। वो भगवान की भी कहीं आलोचना करने बैठता है, विचार करता है, व्यास वशिष्ठ वाल्मीकि के ग्रंथों पर भी कभी देखता है, तो उसकी दृष्टि वहीं जाती है जहाँ दोष दिखते। बोले ये भूल की, ये व्यास ने ये भूल की, वशिष्ठ ने ये भूल की, भगवान ने ये भूल की, राम ने ये भूल की, कृष्ण ने ये भूल की। मने दोष दर्शन ही उसका जीवन बन जाता है। दोष दर्शन से क्या होता है? जिसमें दोष देखता है उसके प्रति मन में घृणा होती है, और यदि उसके दोषों का कथन हो गया तो निंदा होती है, और जिसकी निंदा होती है उसे अगर मालूम हो गया तो उसके मन में द्वेष पैदा होता है। वो बदले में निंदा करता है। वो अगर ये सुन पाते हैं तो इनमें द्वेष और बढ़ता है। तो एक पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है जीवन में। और वो ये ऐसी चीज है कि मरने पर मिटती नहीं है, कि मरने के बाद भी साथ जाती है। भगवान ने ये कितनी सुंदर बात कही कि भाई किसी प्राणी में कभी द्वेष रखो मत। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार।
किसी प्राणी में कभी द्वेष मत रखो। अगर द्वेष लेके मरोगे तो परंपरागत द्वेष रहेगा तुम्हारे हृदय में, जलाता रहेगा हमेशा। तो सबके मित्र बनो, दुखियों पर दया करो, पर वहां भी ममता न कर बैठो। ममता को लेकर मरोगे तो बंधन फिर होगा। तो इसलिए दोष गुण दोनों के चिंतन से शास्त्रों ने रोका है। पर दोष का चिंतन तो नए नए इतने दोष पैदा करता है, बैर हो जाता है, कलह होती है, लड़ाई होती है, हिंसा होती है, प्रतिहिंसा होती है, और दोष की आंखें बन जाने पर, गुण होने पर भी नहीं देखते। मन में रुचि पैदा हो जाती है दोष सुनने और जानने पर। ये रुचि पैदा मनुष्य में प्रायः है। कहीं लड़ाई की बात सुनिए, बड़ी प्रिय मालूम होगी। दो आदमी झगड़ते होंगे तो उनमें मन लगेगा। दूसरों की बुराई की बातें चलने लग जाए तो वहां से आदमी हटेगा नहीं। एक रस आता है। क्यों रस आता है? ये रस आता है रुचि को लेकर। रुचि अगर नहीं होती मनुष्य की तो उस वस्तु में रस नहीं आता। रस आने का कारण है आंतरिक रुचि। जिसकी भगवान में रुचि है उसको भगवत कथा में, भगवत चर्चा में रस आता है, और जिसकी रुचि नहीं है उसके सामने चाहे कितनी अच्छी कथा हो, या तो नींद आवेगी या मन और कहीं रहेगा। सुनकर भी सुनेगा नहीं, वो मन वहां रहेगा नहीं, मन उड़ा रहेगा और कहीं। और रुचि जहां होगी वहां अपने आप मन लगेगा। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बेरुचि से भी लिया जाए तो परम लाभदायक है। रुचि का बड़ा महत्व। 3 बात चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कही। उनका सनातन के प्रति ये जब उपदेश दे रहे थे तो अंतिम उपदेश था। उन्होंने कहा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह छाड़ा आर नाही जानी सनातन। उपदेश बंद कर दिया, उपसंहार कर दिया। यहाँ पर नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो, और भक्तों का, वैष्णवों का सेवन हो। इससे परे कोई साधन और हो तो उसे मैं नहीं जानता, ये कह दिया। तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नाम में रुचि हो, रुचि होगी तो नाम बड़ा अच्छा लगेगा, नाम में स्वाद आवेगा। स्वाद आने पर उसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, मन के साथ रहता है। तो भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों पर दया हो, कहीं किसी के प्रति भी द्वेष भाव हो ही नहीं। दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन अपने तो उससे हो ही नहीं, दूसरा करता हो तो सुहावे नहीं। हमने ये गुण हरि बाबा में देखा। अब की बात तो नहीं मालूम है, बहुत दफे उनसे बात हुई, तो जब जब कभी ये मुझे लक्ष्य करके देखने की बात याद है, किसी दूसरे के दोष या निंदा की बात सामने आई कि वो 3 बातों में से एक बात किया करते। अगर निंदा करने वाला उनकी दृष्टि में उनसे ऐसा होता नीचा जिसको डांट सकते तो डांट देते, और यदि वो उनके समान होता, आदरणीय होता, तो बड़े प्रेम से कहते कि कोई गुण सुनाइए, उनका कोई गुण सुनाइए। और
ये भी हमने देखा कि कहने योग्य नहीं है तो उठ जाते। तो ये बड़ा सुंदर गुण है, दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन स्वयं तो करे ही नहीं। ये क्या है? ये तो असल में मैला उछालना है, मैला उछालना है, और उस मैले को पहले मन में लाना है। मन में आए बिना तो जबान पर चीज आती नहीं। अगर हमें किसी के दोष जबान से कहने हैं तो पहले उनका मन में मनन होगा, और उसके साथ साथ साधक के लिए एक भयंकर दोष यह आता है कि जहां मनुष्य दूसरे की निंदा करता है, नीचा बताता है, वहां मानो ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। अगर मनुष्य के मन में अभिमान न हो तो दूसरे की निंदा वो कैसे करे? तो चाहे वो उससे अधिक नीच हो, पर दूसरे का दोष बताने और निंदा करने के काल में वो अपने दोषों को भूल जाता है, और एक अभिमान इस प्रकार का उसके अंदर उस समय छिपा हुआ रहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं गुणवान हूं, और दूसरे सब जिनकी मैं निंदा करता हूं वे सब दोषी हैं, दुर्गुण वाले हैं। तो ये जहां अभिमान पैदा हुआ अच्छाई का अपने अंदर, वहां दूसरे सब नीचे दिखने लगे, और नीचे दिखे कि तिरस्कार हुआ। भगवान ने तो बड़ी सावधानी रखने को कहा कि भाई सब में तुम भगवान को देखो, सब में हरि है, केवल चेतन पदार्थों में ही नहीं, जड़ में भी भगवान भरे हैं। खम वायु मग्निम सलिलम महीच ज्योति सत्वान दिशो द्रमादीन हरित समुद्राश्च हरि शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। श्रीमद् भागवत में एकादश में आया है कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये नक्षत्र तारा, ये सब जीव समूह, ये दिशाएं, ये वनस्पति, पेड़, अंकुर, बेल इत्यादि, ये नदियां, समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी में यत्किंच भूतम, प्रत्येक प्राणी को भगवान का शरीर मानकर सब में भगवान है ये समझकर प्रणमेत अनन्य, अनन्य भाव से प्रणाम करो। मने किसी नीच से नीच प्राणी में, दोषी से दोषी प्राणी में भी ये विस्मृति न हो जाए कि इसमें भगवान नहीं है, वहां ही भगवान है। और भाई जगत की हानि लाभ, तो जगत की हानि लाभ जो कुछ भी होती है ना, ये अनहोनी नहीं होती। ये तो मनुष्य का अपना किया हुआ कर्म ही फल रूप में सामने आता है। उसमें चाहे निमित्त कोई दूसरा हो या बिना ही किसी निमित्त के हो जाए। तो पंचदशी में 3 प्रकार से प्रारब्ध भोग का उल्लेख आता है। स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। अपनी इच्छा से हम कोई ऐसा कर्म कर बैठे जिसका फल हमें मिल जाए, या दूसरे के मन में कोई बात आ जाए और उसके द्वारा हमें फल मिल जाए, या बिना किसी की इच्छा के
ऐसे ही राह चल रहे हैं और डाल टूट पड़ी, हम उसके नीचे से निकले, इससे कि सिर फूट गया। ये अनिच्छा प्रारब्ध है। किसी के मन में आ गई और उसने हमको एक पत्थर मार दिया, ये परेच्छा प्रारब्ध है। और हमने जानबूझ के आग में हाथ दे दिया, जल गया, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। परंतु चाहे स्वेच्छा हो, चाहे अनिच्छा हो, चाहे परेच्छा हो, हमें जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त होता है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने हमारे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं है, जो कुछ भी होता है न्याय होता है। और ये होता नहीं कि फल पहले मिल जाए और उसका कर्म पीछे हो। कार्य से पहले कारण हुआ करता है। तो ये सिद्धांत है कि हमको जो कुछ भी सुख दुख मिलते हैं, जो कुछ भी हमारा लाभ हानि होता है, इस सारा का सारा हमारे ही अपने ही किए हुए कर्मों का अनिवार्य परिणाम है। तो यदि कोई दूसरा मनुष्य हमारे दुख में कारण बनता है, तो दुख तो हमें प्राप्त हुआ है अपने कर्म का ही, वो निमित्त बन गया, उसके जिम्मे एक पाप बन गया। तो वहां उस पर दया करनी चाहिए कि भगवान इस पर क्षमा करें। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं इसमें, हमारा बिगड़ेगा तभी जब हम उससे बदला लेना चाहेंगे, नया कर्म हमारा फिर बनेगा वहां पर। हमने अगर बदला लेने की भावना नहीं की, उसके प्रति हमारे मन में क्षमा का भाव बना रहा, तो अपना तो कर्म भोग हो ही गया। अपने तो एक ऋण से, कर्म के ऋण से मुक्त हो गए। और उसके प्रति जो सद्भावना हमने की, इसमें दो लाभ हुए, बड़े भारी लाभ। एक तो ये लाभ हुआ कि हमें बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति हो गई। दूसरा ये लाभ हुआ कि हमारी सद्भावना से किसी अंश में भी, जैसे हमारी सद्भावना होगी उसी के अनुसार उसके मन में से जहर निकला। हम अपने मन की दुर्भावना से घर बैठे बैठे ही दूसरे के मन में जहर पैदा कर देते हैं और कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संबंध है जगत का सब के साथ। वो दिखता नहीं, पर वो अंतर जगत में क्रिया होती है। हमारे मन की सद्भावना दुर्भावना जिसके विषय में होती है, उसको जाकर स्पर्श करती है और उसी के अनुसार उसके भावों के, विचारों के बनने में, निर्माण में वो सहायक होती है। अगर हमारे मन में हम किसी से बैर पालते हैं, कोई क्रिया बाहर नहीं करते, पर हम बैर की भावना से मन में जलते हैं और उसका बुरा सोचते हैं, तो ये बैर की भावना उसके मन तक पहुंचती है और उसके मन में भी बैर उत्पन्न करती है। और बैर की भावना जहां बद्धमूल होती है, वहां मनुष्य उसके यश का, उसके धन का, उसकी श्री का, उसके सुख का विनाश चाहता है, चाहे वो कहे नहीं मुंह से, और उस विनाश में उसे सुख मिलता है। तो ये सबसे बड़ा मंदभाग्य उस मनुष्य का है जो दूसरे के दुख में अपना सुख देखता है।